इंतजाम करते हैं। तो जनाब आज हमारे साथ आयशा मौजूद होंगी, शेफ है माशाल्लाह से, और इनसे हम जानेंगे कि ईद कुर्बा पर जो गोश्त घरों में आता है या फिर हम स्पेशल बनाते हैं ना कि यार जरा रांधा गोश्त चंगा बनाई, उसके लिए कौन कौन से मसाले लेकिन सबसे पहले सबसे पहले चीज बनती है उसके बारे में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि कुर्बानी हो जाती है, फिर सबकी नजरें जमती हैं कलेजी की तरफ कि कलेजी कैसे बनेगी, कब बनेगी? फौरन बनाना ठीक होता है? हाँ। नहीं, फौरन तो कोई भी गोश्त बनाना ठीक नहीं है। और सुन लीजिए, कुर्बानी के सुबह 9-10 बजे कलेजी खाने वाले सुन लें, अब बताएं। हाँ, क्योंकि मेरे फादर तो इंतजार में बैठे होते हैं ना, पराठे है ना, ऐसे में बस बकरे में से कलेजी निकले, कलेजी बना दें प्लीज, बिल्कुल नाश्ता उसी से करना है। तो ये मेरे घर में भी इनफैक्ट मैं ही बनाती हूँ, तो सबकी नजरें वो होती है कि कब मैं कलेजी शुरू करूँ। ये बताएं कि जानवर ज़िबा हुआ, कलेजी आगे कितनी देर बाद बनानी है? आपको जब भी जानवर आपके कुर्बानी होती है उसके बाद उसका जो दर्जा हरारत होता है मीट का, वो थोड़ा गर्म होता है। उसको हमें पूरी तरह ठंडा करने में अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। 2 घंटे? बिल्कुल, कम से कम ज़िबा होने के जब आपने वो कलेजी निकाल ली है तो 2 घंटे उसका रूम टेम्परेचर पर रखें। रूम टेम्परेचर पर रख दें। आप बड़े कोई प्लेटर्स हैं या थाल हैं उसमें रख दें, पंखे के नीचे रख दें, कूल डाउन हो जाए, ताकि उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए। फिर आप पानी में बिल्कुल नहीं पानी अभी कुछ भी नहीं लगाएंगे। मैं कह रहा हूं ताकि अगर कोई ये सोच रहे कि मैं ठंडा कर लूंगा तो ठंडा ठंडा ऐसे नहीं करना। ये कि आप 2 घंटे मजीद सो के लेट उठ जाएंगे, 2 घंटे सेट हो जाएगी, प्रिपरेशन कर लें उस दौरान जो भी आपको। 2 घंटे के बाद क्या करना है? फिर उसके बाद आपको, अब कलेजी का मैं बता रही हूँ, तो उसके आप पहले थोड़ी देर उसको पानी में आप डिप कर देंगे। और कलेजी की एक मखसूस स्मेल होती है स्पेशली कुर्बानी के उसमें, तो उसको खत्म करने के लिए हम उसमें 2 या 3 टेबलस्पून विनेगर डाल देते हैं। अच्छा, विनेगर डालने से एक तो स्मेल खत्म होती है, दूसरे ये विनेगर एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो भी जो फ्रेश गोश्त आता है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं तो विनेगर उसको खत्म करता है। फिर बाद में उस पानी को आप साफ हटा दें। बिल्कुल, वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम कलेजी की सफाई और धुलाई शुरू करेंगे। अच्छा, क्योंकि कलेजी में हमने उसको डिप करके रख दिया, 15 से 20 मिनट तो रखें आप। ठीक है। उसके बाद आप कलेजी के जो, क्योंकि उसमें काफ़ी सफाई की ज़रूरत होती है, अच्छी तरह साफ करके, साफ पानी से वॉश करके फिर आप एक स्ट्रेनर में, छन्नी में उसको रख देंगे ताकि उसका सारा जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। ठीक है। फिर अब आपको रेसिपी अपनी स्टार्ट करनी है। पीसेस कर लिए? हाँ, अब आप उसकी छोटी छोटी पीसेस कर लें, जो करना है। उसके बाद आपको थोड़ी सी रेसिपी भी गाइड कर दूं। प्लीज। तो आप कलेजी को पहले कलेजी को सबसे पहले हम लहसुन अदरक के साथ जो है थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉईल कर लेंगे। 1 या 2 बॉईल आने के बाद इस पानी को भी आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। तो इससे जो भी स्मेल है, जो भी उसका वो है, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। फिर अब आप अपना नॉर्मल जो आपकी रेसिपी है उसको फॉलो करिए। उसमें नमक, मिर्च, और फ्राई बनाना है फ्राई बनाइए, सालन बनाना है सालन बनाइए। जो तवे पे कलेजी बनती है वो उसका तो कमाल टेस्ट है, मतलब अफादियत भी ज्यादा होती है कि ज्यादा भून लेंगे तो अफादियत कम होगी। इस पे जरा गाइड कीजिएगा। कुछ कहते हैं कि कच्ची सी ठीक है, यानी अगर आप ज्यादा कुक कर देंगे सख्त हो जाएगी, तो नरम कलेजी कैसे बनती है? हाँ, सॉफ्ट करने के लिए उसको यही है कि आप पहले उसको एक बॉईल दे देंगे तो वो हल्का सा टेंडर उसी में ही हो जाता है, उस बॉईल में। ठीक है, फिर आपने उसको फ्राई करना है, जो करना है उसमें आप उसको स्टर फ्राई करेंगे, तेज आंच पे करेंगे। आप बस चेक कर लीजिए कि जैसी वो टेंडर हो रही है वो तैयार है। उसको बहुत देर अगर आपने पकने छोड़ दिया हल्की आंच पे, ये वो तो फिर वो हार्ड हो जाती है। तेज आंच पे जल्दी भूने, निकालें और फिर आप। और कुर्बानी के गोश्त के सबसे बड़ी फायदा यही होता है कि वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो उसको टाइम देने की जरूरत है। बिल्कुल फौरन से गलता है। बारबेक्यू अगर मैं रोस्ट की बात करूं, जो कि मुझे लगता है हर घर में ही बनता है, लेकिन उनकी तैयारी के लिए अमूमन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि बाहर का रुख करती हैं, तो घर में वो कैसे आप मजेदार से, क्योंकि वैसे अब तो मसाले आगे बने बनाए, लेकिन फिर भी आजकल ये होता है कि जो घर के रवायती मसाले हैं ना, जब तक वो ना लगे तो जान नहीं आती। बिल्कुल, बारबेक्यू के लिए अमूमन लोग पहले दिन ही कर रहे होते हैं बारबेक्यू, तो वो एक लिहाज से अच्छा भी है क्योंकि आपका गोश्त बिल्कुल फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, तो बारबेक्यू भी झटपट हो जाता है। अगर आप उसको रख दें, फ्रीज कर दें और कुछ दिन बाद करें तो गोश्त को गलने में भी टाइम लगता है। तो आप सबसे पहले उसको, जब गोश्त आपका आ गया, उसी वही प्रोसीजर है, ठंडा करेंगे सारा रूम टेम्परेचर पे। सफाई करने के बाद अब आपको रात में बारबेक्यू करना है, ईद के दोपहर में आप ये सारी तैयारी कर सकते हैं। उसको 2-3 घंटे के लिए आप उसको पपीता पेस्ट लगा के रख सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा देंगे, इससे उसके अंदर थोड़ा सा टेंडरनेस आ जाएगी गोश्त में। उसके बाद बिल्कुल फिर आप अपने जो भी रेगुलर मसाले हैं, और अगर आप रेडीमेड स्टोर बॉट मसाला यूज करना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। सारी गेम मसालों की है।
हाँ क्योंकि डेफिनेटली मसाले बता नहीं रहे ना फिर आप अपने वाले मसाले बताएं जो आप नहीं, नहीं, लगाती हैं। बिल्कुल, मतलब बारबेक्यू के हम जैसे टिक्का बोटी बनाना है तो मेरे पास तो मेरे अपने मसाले भी होते हैं ना। बता वो दे रही ना मुझसे लेने पड़ेंगे आप लोगों को। तो वो आपसे खरीदने पड़ेंगे। तो जो आयशा के बनाए हुए मसालों पे लगा के काम करना चाहता है, मजेदार टिक्के बनाए, तो वो आयशा से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। तो मुझे बताएं कौन सी ऐसी डिश है गोश्त की या फिर बकरे के गोश्त की या गाय के गोश्त की जो झटपट बन जाती है? अच्छा, नमकीन गोश्त बड़ा फेमस है हमारा, उसमें होता है, सरहद के इलाकों में बनता है बहुत। अच्छा। बहुत आसान भी होता है और झटपट भी बन जाता है। आपके पास अगर मटन है या दुम्बे का गोश्त में भी बनता है ये स्पेशली, तो उसको आप लेंगे, अदरक लहसुन लगाएंगे, पपीता लगाएंगे, नमक और काली मिर्ची, दैट्स इट। बस ये 3-4 मसाले इसमें जाएंगे और उसके बाद आप इसको हल्की आंच के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। जो इसका अपना फैट होता है वही उसको रिलीज करता है और उसी में जैसे ये गले मैं यही आपसे पूछ लगी थी, क्योंकि दुम्बे की गोश्त की हमेशा ये बात होती है कि जिसका अपना घी है ना, आप उसी में वो आप भूनें, उसी में, और जायका भी उसी में है। लेकिन बाकी गोश्त में देखते हैं मुझे अपना फैट होता है, बिल्कुल, उसी में पक जाता है वो। एज सच आपको ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं होती कुर्बानी के गोश्त में स्पेशली, नहीं पड़ती बिल्कुल भी, और जल्दी भी बन जाता है और मजेदार। ये बताएं कि ऐसी लड़कियां शादी के बाद जिनकी पहली बड़ी ईद है और वो अपने सास ससुर को इम्प्रेस करना चाह रही हैं, उनके लिए कोई आसान सी तरकीब बता दें कि वो क्या बनाएं। मेरी सास ये कह रही होगी तुम आ जाओ, मैं खुद इम्प्रेस हो जाऊंगी। सास इम्प्रेस हो जाए मुश्किल यानी ये एक ऐसी चीज है जो हो ही नहीं सकती। मैं खुद फंस गई इसमें। तो कोई क्विक सी रेसिपी बता दें। भाई बिरयानी आसान, मुझे लगता है कि बिरयानी बहुत आसान है। सुनने में लगता है कि बड़ा लंबा चौड़ा इसका प्रोसीजर है, लेकिन बिरयानी वाकई आसान है। अगर आप पैकेट के मसाले से बना रहे हैं तो और आपकी ज़िंदगी आसान है और ससुराल वाले इम्प्रेस भी हो जाएंगे। बस ये कि चावल फुल पके होने चाहिए, कच्चे ना रहें। सबसे मुश्किल डिश जो आपको लगता है कि कुर्बानी की गोश्त से आप बनाती हो, कि आपको लगता है कि इसमें टाइम टेकिंग, टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, मुश्किल लेकिन लजीज बहुत है, कौन सी ऐसी डिश है जो आप आज बताना चाहेंगी? मुझे लगता है सीख कबाब थोड़े टेक्निकल सीख कबाब होते हैं। टेक्निकल है। बिल्कुल, अच्छा, उसको हैंडल क्या करना उसकी थोड़ा स्पेशल मुश्किल रेसिपी होता है, इफ यू वांट टू शेयर दैट? सीख कबाब में हम अपना नॉर्मल कबाब चीनी एक स्पेशल उसका इंग्रेडिएंट होता है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो बाजार के मसालों में भी ज़रूर शामिल होता है। अच्छा। वो हम डालते हैं, नमक है, कुटी हुई मिर्चें, भुना कुटा जीरा है और रेगुलर यही मसाले होते हैं उसमें, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसकी बाइंडिंग, फिर उसको सीखों पे होल्ड करना, ये थोड़ा टेक्निकल है। होल्ड कैसे होता है? उसमें क्या चीज़ डालते हैं? कॉर्नफ्लोर? नहीं, कॉर्नफ्लोर नहीं होता है, पपीता ही डलता है सीख कबाब में भी, अदरक लहसुन पेस्ट डलता है, वो उसी से ही करता है। लेकिन आपका मीट की क्वालिटी डिपेंड करती है कि किस किस्म का आपका मीट है, कीमा किस तरह का है। बहुत ज़्यादा फैट वाला होगा तो भी वो अपना टेक्सचर लूज कर देता है, लेकिन सीख कबाब में थोड़ा बहुत फैट शामिल होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हाथ का कीमा और मशीन का कीमा ये भी बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल, ऐसा ही है? बेहतर कौन सा है? सीख कबाबों के लिए तो हम मशीन का ही लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक चाहिए होता है। हाथ का कीमा जैसे अगर भुना कीमा बनाना है, जो नाश्ते में अमूमन सर्व होता है ईद पे, और खड़ा मसाले का कीमा बनाना है, तो आपको हाथ के कुटे हुए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो जब ये सीख कबाब बना, सीख नहीं मिलती, चम्मच के पीछे डंडी होती है, उसके ऊपर ही शेप बना लेते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। आप लकड़ी की डोई पे भी लगा सकते हैं, फिर डोई आप निकालने वहाँ पे वगैरह। आजकल तो इंटरनेट पे भी इतनी हैक्स आई हुई है, पानी की बोतल के अंदर भर के उसको निकाल लिया, तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। लेकिन इसके लिए आपको करना आना चाहिए, ये ना हो ना कि वैसे ही आप थोड़े बोतल में डालें, बोतल से निकले, बोतल काट के निकालने पड़े। थोड़ा सा ये चीजें एक्सपर्ट हो अगर तो वही कर सकते हैं। अच्छा, ईद मैंने भी ये शहर से भी सवाल किया था, मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि ईद के मौके पे अक्सर ऐसा होता है हम फ्रीजर भर लेते हैं अपना, तो वो फ्रीजर में रखा हुआ गोश्त कितने दिन तक आप खा सकते हैं? वेरी राइट, ये बताएं भी। नहीं, वैसे लोग हमारे ऐसे करते हैं कि महीना कोशिश करते हैं कि वो चल जाए गोश्त, लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हफ्ता 10 दिन से ज्यादा हम उस गोश्त को ना खाएं। हाँ, कुर्बानी का गोश्त है, अगर आपके पास, आप सब बांट के आपके पास जो अपने लिए बचा है उसको 10-15 दिन में आप खत्म कर दें। उतना ही स्टोर करें जो 10 दिन में आप यूज कर लें। बिल्कुल। और अगर आप रखना चाह रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है ये कि आप बहुत महीना का, वैसे 6-6 महीने भी रखा रहता है, ये तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझे ये भी बताएं कि इसमें थोड़ा सा नाज़रीन के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि लंबी लाइट चली गई और ज़रा वो गोश्त जो फ्रीज किया हुआ था आपने, वो एक बार थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट हो गया, जब लाइट है दोबारा फ्रीज हुआ है। ये जो वंस इट्स डीफ्रॉस्ट और फिर जो फ्रीज हुआ है
तो उससे ये काफी नुकसान होता है ना, बहुत नुकसान भी harmful है ये। और गोश्त को फ्रीज करने के लिए भी एक तरीका होता है। आप जब गोश्त आएगा साफ करेंगे, उसको ड्राई करेंगे अच्छी तरह, उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी नहीं होना चाहिए जब आप उसके पैकेट्स बना रहे हो। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसके पैकेट्स बनाएंगे। आपको कबाबों का गोश्त का अलग पैकेट बनेगा, बिरयानी का अलग, सालन का अलग, रूटीन में जो यूज होने वाले हैं वो अलग। ये ना हो कि आपने सब एक ही थैली में डंप फिर आप करे सब और कुछ फ्रीज कर डीप दिए। फ्रीज करेंगे, फिर फिर उसमें आपको निकालेंगे। जब आप बार बार डिफ्रॉस्ट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा गलत अमल है, नुकसानदेह भी है सेहत के लिए। ठीक आप हो गया। इंडिविजुअल पैक्स बना के उसको फ्रीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, साथ मौजूद थी यहाँ पर, इससे मुतालिक हमसे Thank गुफ्तगू you कर रही for थी। अहम बात उसको मैं सब दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर आपने गोश्त को फ्रीज किया है और अगर किसी वजह से गोश्त डीप